अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संधीला। दोस्तों, आपने इरशाद भट्टी साहब को तो अक्सर स्क्रीन्स पे देखा होगा। वो अपने नित नए जो उनके फार्मूले होते हैं, जो लिखी हुई पर्चियां होती हैं, वो पढ़ने के लिए जब स्क्रीन पे आते हैं तो ऐसी ऐसी बातें लिख के लाते हैं या लिख कर दी जाती हैं उनको कि वो उनको आम लोग जो है ना वो ना भी सुनना चाहे तो वो सुन लेते हैं। भट्टी साहब का बड़ा मशहूर एक उनका वो एक हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि मियाँ साहब जो है ना नवाज साहब मेरे बच्चों का दूध पी गए हैं। बस फिर वो इतना मशहूर हुआ भट्टी साहब का कि भट्टी साहब हर जगह पे छा गए। अब वो मियाँ नवाज साहब तो उनके बच्चों का दूध पी गए थे, बात समझ में आती थी। शहबाज साहब भी पी गए, हमजा शहबाज भी पी गए, सारे दूध पी गए उनके बच्चों का। और उनको जो बुराइयां नजर आती थी शरीफ बरादरान में कि वो लूट के खा गए, वो लुट गए, वो मुल्क लूट गए, उन्होंने ये कर दिया बड़ी। और वो कहते आते हाँ इमरान खान आएगा तो तब्दीली आएगी और ये जो 70 साल का गंद है, ये 70 साल के मसाइल है, ये सर खत्म हो जाएंगे। लेकिन अब वो कुछ और सोचते हैं। अब क्या सोचते हैं, पहले एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं और उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। उस्मान बुजदार बिठा दिया केपी में। केपी कल उस्मान बुजदार साहब के हवाले। डर नहीं है। जब कप्तान का टीम के दिल में डर नहीं होगा तो टीम काम कैसे करेगी। मियां मोहम्मद नवाज साहब जब काम करते थे या शहबाज शरीफ साहब जब काम करते थे तो कुछ दोस्तों से मुलाकात जब जाए पाकिस्तान होती है, सरकारी अफसरों से, डीसी एसी से, तो वो कहते हैं कि कुछ पता नहीं होता था कि शहबाज साहब किस वक्त कहाँ से आ जाए। और दफ्तर की रिपोर्ट वक्त पे आना, वक्त पे जाना, काम करना, ये बड़ी सख्ती होती थी क्योंकि शहबाज शरीफ साहब पूरे पंजाब पे नजर रखे होते थे। नवाज शरीफ साहब ये हो नहीं सकता कि उन्होंने किसी के जुम्मे कोई काम लगाया हो, जैसे कोई मोटरवे बननी है, सड़क बननी है, कोई किसी जगह पर हो, तो ये हो नहीं सकता। और फिर वज़रा जो है, मैं खुद ज़ाती तौर पे 2-4 लोग ऐसे जानता हूँ जो मियाँ साहब के बड़े नज़दीक थे, तो वो कहते थे कि यार करने को तो यहाँ पे लाख चीज़ें हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि हम कर लें और वो नवाज शरीफ तक ये इत्तला ना पहुँचे और वो इस बात पर नाराज़ ना हो, तो ये तल्लक ना ख़राब हो जाए या हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाए। तो ये लेवल था उस दौर में काम करने का, जिस दौर में भट्टी साहब के बच्चों का दूध मियाँ साहब पी गए थे। अब वो कहते हैं कि इमरान खान से डरता कोई नहीं है। उसकी रीजन एक बहुत बड़ी, इमरान खान से डरता कोई नहीं। इमरान खान को सीरियस कोई नहीं लेता क्योंकि इमरान खान कभी कुछ सीरियस बात करता नहीं है और जब से आया उसने कुछ सीरियस चीजें की नहीं है, कोई काम किए नहीं है, इसलिए उनको ना उनके वजीर सीरियस लेते हैं ना उनको ब्यूरोक्रेसी सीरियस लेती है। अब देखिए वजीर आजम का काम ये तो नहीं है कि वो खाने के फ्री ठेले लगवाए या वो लंगर खाने खोले या वो अपना, ये वजीर आजम का काम तो नहीं है। ये तो बहुत नीचे लेवल का काम है और पाकिस्तान में तो ये खैराती अदारे काम कर रहे हैं। आप जिस वादे को लेके आए थे, 70 साल का निजाम जो है वो बदलने के लिए आए थे, मुल्क के कर्जे उतारने के लिए आए थे, रोजगार देने आए थे, 50 लाख 5 करोड़ घर देने आए थे, तो ये चीजें करने आए थे, लेकिन उनमें से कोई भी एक चीज ऐसी नहीं हुई। तो भट्टी साहब ये कहते हैं कि उन्होंने हर जगह पे उस्मान बुजदार बरता हुआ। अच्छा, ये भी एक इमरान खान साहब की बहुत बड़ी खामी है या उनकी बड़ी कमजोरी है कि वो ये समझते ये हैं कि किसी कमजोर इंसान को लगाकर वहां का होल्ड अपने हाथ में रखेंगे, वो जो चाहेंगे वही होगा। और ये भट्टी साहब के दूध पीने वाली बात जो है वो ठीक है क्योंकि वहां पे भट्टी साहब के बच्चों का दूध पड़ा होता है, तो वो डेफिनेट जो कमजोर इंसान वो इमरान खान साहब लगाएंगे वो कुछ कर नहीं सकेगा। तो फिर जाहिर है आंटी गुआंटी दूध से पी जाएंगे। ये एक वैलिड पॉइंट है। जब आप राइट प्लेस के लिए राइट पर्सन को लगाएंगे, जहां पे राइट काम करने के लिए राइट पर्सन को लगाएंगे, तो वो काम ठीक होगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे बंदे को लगा देंगे जो इस काबिल नहीं है कि वो काम कर सके, तो वो काम कभी ठीक नहीं होगा। भट्टी साहब की इस बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि राइट जॉब के लिए राइट पर्सन इमरान खान साहब ने ना लगाया है और ना वो लगाएंगे, क्योंकि अगर वो लगाएंगे राइट पर्सन जॉब वो कर जाएगा तो उसके बाद अब देखें, कल के वीलॉग में हमने आपको बताया था कि रऊफ क्लासा साहब बता रहे हैं कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, पहले सिफारिश पे लगते थे एसीडीसी, अब पैसे देकर लग रहे हैं। और फिर ऐसे लोगों को लगाया हुआ है जिनको शहबाज शरीफ ने करप्शन की वजह से निकाला हुआ था, खुडे लाइन लगाया हुआ था, उनको उठा के टॉप टॉप की सीटों पर रखा है। क्यों? क्योंकि वो इमरान खान का हर काम करेंगे। तो ये जनाब भट्टी साहब का भी जो बुखार है वो उतर गया इमरान खान साहब को लाने का, और उनका जो शौक था पूरा हो गया। ये खैर शौक नहीं था, ड्यूटी थी भट्टी साहब की टीवी पे आकर उनकी नुमाइंदगी करना और हर वो चीज बोलना जो कि उनको लिख कर दी होती थी। इसमें भट्टी साहब का कोई ऐसा कमाल नहीं है। हाँ, उनके अल्फाज ऐसे खूबसूरत होते हैं, अपना तड़का लगाते हैं पंजाबी जुबान में, हाफजाबाद वाली साइड का वो तड़का लगाते हैं, लोग उसको इंटरेस्टिंग सुनते हैं। लेकिन ये है कि भट्टी साहब का जो शौक या भट्टी साहब का जो वो एक था ना कि आएगा इमरान और बनेगा नया पाकिस्तान, वो वाला शौक खत्म हो गया। भट्टी साहब के लिए दुआ करें, हो सके तो उनके लिए कमेंट भी करें। अपना